हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। ठीक है भाई, एसएससी जीडी के लिए जो है यहाँ पे आपको जीएस के प्रश्न कराएंगे, जो इसमें 1 से लेकर 50 प्रश्न हैं। कुल आपको इस वीडियो में हम 50 प्रश्न का प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक भाई, 50 प्रश्न का प्रैक्टिस हम जीएस के कराएंगे। ठीक है, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू चलेगा। इसमें कुल हम 50 प्रश्नों को क्या करेंगे, कवर करेंगे, जीके जीएस सामान्य ज्ञान के। ठीक है, चलिए भाई आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, करें कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। मतलब CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। इसे ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है भाई, ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, शुष्क बर्फ। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश में भी लिखा रहता है ड्राई आइस। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या भी, शुष्क बर्फ। आइए देखते हैं अगला है, लच्छू महाराज स्पेस के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक थे। तो ये कहाँ के थे भी, करें कि छऊ, उड़ीसी, कुचिपुड़ी या कथक। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथक जो है कि ये जो है लच्छू महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, करें इनमें से किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, किन्हें नियुक्त किया गया है अभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर हो जाएगा, सौरभ गांगुली को जो है त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन है भाई। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रविड़ियन, जिसे आप द्रविड़ भाषा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर पहला पूछे तो भारोपी भाषा। ठीक है, कौन सी, भारोपी। ठीक है, भाषा हो जाएगा प्रथम पर, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है, अगला है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस कारखाने में हुई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये कब घटना घटी थी भाई, 3 दिसंबर 1984 में। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में जो है जहरीली गैस के रिसाव के कारण जो है लगभग यहाँ पे 12 से 15 हजार जो से अधिक लोगों की क्या की गई थी भाई, जान चली गई थी। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ पे आपसे वो कौन सी गैस जहरीली कई बार पूछी गई है, तो कौन सी भाई, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जो है जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, कौन, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ये आपको काफ़ी बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, जिस कारण से ये भाई आपका चर्चा में था। ठीक है, तो ये कब घटना घटी थी, 1984 में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, ड्रिबलिंग खेल से संबंधित है। तो ये आप बताना है कि ड्रिबलिंग किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ये किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बास्केटबॉल से। अगला है, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपको बताना है भी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यक्षगान जो है किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक की दर स्पेस द्वारा निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भारतीय, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है आप जानते हैं 1935 में थी, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को जो है
इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं भी, निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। तो इसमें हम कुल 50 प्रश्न क्या करेंगे भाई, कवर करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कह रहे हैं कि आई टू हैड ए लव स्टोरी उपन्यास द्वारा लिखा गया है। तो ये किसने लिखा भाई, आई टू हैड ए लव स्टोरी। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रविंदर सिंह लिखे हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको बताना है भी। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है, यहां पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, संदकफू जो है, या जो है पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। देखिए डोडा बेटा ये कहाँ की है, ये तमिलनाडु को है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे डोडा बेटा ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और देवमाली जो है ये उड़ीसा की है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। और आपका सरामती जो है ये नागालैंड की है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, विज्ञान की आवर्त सारणी यच किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है। तो आपको बताना है यच किसका रासायनिक तत्व का नाम है, ठीक है। तो आप जानते हैं भी इसका रासायनिक नाम, तो किसका प्रतीक है ये, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, हाइड्रोजन का, ठीक है भाई, हाइड्रोजन का, ठीक है। पारा Hg होता है, ठीक है। और हीलियम का He होता है, ठीक है। और कौन सा होता है भी, ठीक है, ये आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टका जो है ये जो है किसकी है, बांग्लादेश की मुद्रा है, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान रखना है। क्या आप जानते हैं ये म्यांमार का है, ठीक है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये नेक्तुम किसकी है भाई, ये जो है भूटान की मुद्रा है, ठीक है, भूटान की मुद्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए प्लेग, हैजा, मोती, झारा, ये आपके कैसे हैं भाई, ये जो है आपका जीवाणु जनित रोग हैं। और जलांतक जो है ये आपका, जलांतक जो है ये जीवाणु जनित रोग नहीं, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, करें संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो ये क्या मिलते हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका, देखिए बौद्ध भिक्षुओं के ये विनय पिटक संबंधित, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये आपको बताना भी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, तो मौलिक कर्तव्य आपका कौन सा हो जाएगा भी, यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। अगला है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये पत्रकारिता के रूप में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो कौन सी है ये, राइट आंसर हो जाएगा, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है, बंगाली है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, सिक्किम के लोसर का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, यह चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है, आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, तिब्बती। अगला है, किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां से पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब ढाका में वर्ष में हुआ था, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर, 1906 में, ठीक है भी, 1906 में। और इसका प्रथम अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है,
निम्नलिखित में से किसका संबंध तबला से नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, देखिए संदीप दास हैं, ज्ञान प्रकाश घोष, साबिर खान, ये जो है तबला से संबंधित है, लेकिन आपका शकूर खान जो है ये तबला से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ये जो है शकूर खान किससे संबंधित है भाई? ये सारंगी से है। ठीक है, सारंगी से संबंधित है। ठीक है, वो सारंगी वादक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 76वें अनुच्छेद में। ठीक है, अगला है, अगला कहने की प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, यह कौन सा महासागर है? ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, अगला है, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है, कहें बौद्ध, द्रविड़, जैन या मुगल? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैन। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां सही हो जाए। ठीक है, अगला है, विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं भी? राइट आंसर हो जाएगा आपका मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं भाई? एपीकल्चर, केचुआ पालन को वर्मी कल्चर। ठीक है, पौधों को हवा में उगाना एरोपोनिक दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, शीतकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? तो ये कितने वर्ष में किए जाते हैं भी? हर आपका कौन सा? हर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर 4 वर्षों में। अगला है, अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक के वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 60। ठीक है, 60 वर्ष की आयु, तो यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। यह जो है अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी भाई? ये 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसमें इनमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला है, वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संसाधित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वाल्कनीकरण। ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा, वाल्कनीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला है, करें कि गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए गारो जनजाति तिब्बती वर्मी नृजाति समूह की जनजाति है जो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, त्रिपुरा एवं नागालैंड में निवास करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तरी पूर्वी। ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग होता है कहलाती हैं, तो भाई क्या कहलाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भी? ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जो है खंड 2 के तहत की जाती है। ठीक है, गुरु पूरब किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका गुरु पर्व जिसको कहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, गुरु पर्व। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, गुरु नानक देव। कह रहे हैं कि स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी? ठीक है, यहां पे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा भारत की कोकिला। ठीक है, पूछा जाता है भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आप जानते हैं सरोजिनी नायडू जो है प्रथम जो है भारत की राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और भारत की, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है ऋतु संहार या छह ऋतुएं संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है जिसे इसने लिखा है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। करें कि मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्थेनोस्फीयर। ठीक है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, तो किसके द्वारा भी, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर प्लांक के द्वारा। ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीरा। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा भी, प्रजनन। ठीक है, प्रजनन आवश्यक है। पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, राइट आंसर हो जाएगा मनसबदार व्यवस्था, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती हुई, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन सी 746 वाट। अगला है निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। ठीक है, अगला है ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है भी, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर प्रतिध्वनि कहा जाता है। ठीक है, प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिध्वनि क्या होता है भी, जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने, राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा भी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हड्डी। अगला है समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है, क्यों रखता है भी, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। ठीक है, अगला है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, यहां पे आपको बताना है, कह रहे हैं कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए अब जो है भुखमरी में आपका इंडिया जो है अभी लेटेस्ट आया तो 105वें स्थान पे हो गया है। ठीक है, पिछले दिन 111वें स्थान पे था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कुल 127 देशों में। ठीक है भाई, तो अब डाटा चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये आपको 105 वाला याद रखिएगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो भारत जो है 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। इसे सेकेंड वाला, अगला कह रहे हैं, फर्स्ट वाला कह रहे हैं कि इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था। ये आपको बताना ये सही है कि नहीं। ठीक है, ये आपको बताना है कि सही है कि नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका भी, ये भी आपका सेकेंड वाला भी कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई। ऑप्शन जो है आपका यहाँ सेकेंड वाला मतलब सी वाला सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। ठीक है, अगला है अगस्त 2023 में किसकी अध्यक्षता में NCERT द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु पैनल गठित किया गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर महेश चंद्र पाल। अगला है करें भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ये आपको बताना है। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करना। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रकार आपके जो है 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका ये श्रृंखला चलेगी 50-50 प्रश्नों की। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आपको वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।